GAT-B प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022 बायोटेक्निक्स यूनिट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लंग कैंसर कैन बी डिटेक्टेड एट एन अर्ली स्टेज बाय। अर्ली स्टेज में लंग कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? बोन मैरो टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एमआरआई स्कैन, जीन सीक्वेंसिंग। तो जीन सीक्वेंसिंग मोस्ट करेक्ट आंसर है। ये अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। बीटी टॉक्सिन डज नॉट किल बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। असर्शन ठीक है, बीटी टॉक्सिन बैक्टीरिया को किल नहीं करता है। The Bt toxin gets activated due to the alkaline pH of the insect gut। तो ये भी ठीक है, alkaline pH की वजह से Bt toxin एक्टिवेट होता है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। Bt toxin बैक्टीरिया को किल क्यों नहीं करता? बिकॉज वो प्रो फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो उसका रीजन होता है। लेकिन यहाँ पे जो रीजन दे रखा है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, हालांकि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब मैच कॉलम में सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट किसके साथ रिलेटेड है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इज इन सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब ए का 4 होना चाहिए। ए का 4 होगा तो ए भी तो ऑप्शन है ही नहीं, सी एंड डी में से ही कुछ है। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट इज इन एक्वस टू फेज एक्सट्रैक्शन, बी का 1। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। रिजेक्शन कोएफिशिएंट फिल्ट्रेशन में होगा, डायलिसिस में एक्टिविटी कोएफिशिएंट। The following figure show agarose jelly electrophoresis of linear DNA। linear DNA है, उसको BAM-H1 से डाइजेस्ट किया लेन सी में। यहाँ पे BAM-H1 से डाइजेस्ट किया। BAM-H1 से डाइजेस्ट करने पे 3 बैंड्स आए हैं, इट मीन्स 2 साइट्स है इसकी। एंड EcoR1 से डाइजेस्ट करने पे 2 बैंड्स आए हैं, मीन्स 1 साइट है EcoR1 की, और ये इंटेक्ट डीएनए। स्टेटमेंट है द डीएनए हैज 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर BAM-H1 एंड 1 फॉर EcoR1। बिल्कुल ठीक है। डबल डाइजेशन विद BAM-H1 एंड EcoR1 विल यील्ड 5 फ्रेगमेंट्स। नहीं, तो देखो एक लीनियर डीएनए है, 2 बार BAM-H1 ने कट किया और 1 बार EcoR1 ने कट किया, तो कितने फ्रेगमेंट्स बने? 4 फ्रेगमेंट्स बने। यहाँ पे 5 लिखा है तो ये गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ओनली करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर RNAi और पोस्ट ट्रांसलेशनल जीन साइलेंसिंग इज अ कंजर्व्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ। अब RNAi जीन साइलेंसिंग मेथड कंजर्व्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, किसके अगेंस्ट है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अगेंस्ट, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के अगेंस्ट। सॉरी, आरएनए इंटरफेरेंस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के अगेंस्ट। फिर है सिंपल सीक्वेंस रिपीट। SSRs आर बेस्ट यूटिलाइज्ड फॉर। SSR किस चीज के लिए यूटिलाइज होते हैं? जीनोटाइपिंग के लिए यूटिलाइज होते हैं। Which one of the following technique can be used to determine the copy number of a gene? किसी जीन का कॉपी नंबर अगर फाइंड करना है तो कौन सी टेक्निक यूज करोगे? रियल टाइम पीसीआर हम यूज करेंगे, ठीक है। रेजोल्यूशन पावर ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ऑफ सम नैनोमीटर लेवल। अब रेजोल्यूशन ज्यादा होने का क्या रीजन होता है? कि वेवलेंथ कम होती है एंड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। फोकल लेंथ का कुछ है सच यहाँ पे गलत दिख रखा है। कंट्रास्ट इज एनहांस्ड बाय स्टेनिंग, ये इसका मेन रीजन नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन बीम्स हैव शॉर्टर वेवलेंथ। वेवलेंथ जितनी छोटी होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी। नेक्स्ट फिर यहाँ पे दे रखा है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होता है? बेस्ड ऑन द किल्ड और ऑल्टर्ड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ए का 2 होना चाहिए, तो ए एंड सी तो नहीं हो सकते, बी एंड डी में से कोई आंसर है। लाइव अटेन्यूएटेड में क्या होता है? वीकेंड फॉर्म ऑफ द पैथोजन। बी का 2 होना चाहिए, और सॉरी बी का 3 होना चाहिए। फिर अभी भी हम फंसे हुए हैं। टॉक्सिन्स में पॉइजन वाला हो जाएगा, टॉक्सॉइड वैक्सीन में बेस्ड ऑन द पॉइजनस प्रोटीन मेड बाय द पैथोजन। डी का 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस हिसाब से कॉन्जुगेट वैक्सीन आ जाएंगी, कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एंटीजेनिक कोट ऑफ द पैथोजन एंड स्ट्रॉन्ग कैरियर प्रोटीन। मैच कॉलम आ गया। सैंगर सीक्वेंसिंग जो होता है वो कैपिलरी सीक्वेंसर्स में,
तो सी का 4 होना चाहिए, सी का 4 होना चाहिए, तो बी एंड डी तो गलत हो जाते हैं। अब हमारे पास बचे ये वाले बाकी के इन सिटो इम्यून इम्यूनोलोकलाइजेशन इन सिटो ना, तो स्पेसिफिक सेल टाइप्स में डिटेक्शन के लिए यूज होगा, टी का 2 होना चाहिए। सो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज करेक्ट। बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस एंड ए का एनालिसिस ऑफ स्प्लाइस वेरिएंट्स, बिल्कुल ठीक है। GAT-B TIFR IIT जैम, इवन अगर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है तो आपको सारे के सारे रिसोर्सेज scibits.in पे मिल जाएंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू विजिट। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो।